वेलकम बच्चों। सेट्स में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज नंबर्स ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट। तो नंबर्स ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, तो किसी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे वो इसमें अपने को इवेलुएट करना है। ठीक है, तो इसे इवेलुएट करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे दैट विल बी प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा दैट विल बी प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो रेफरेंस के लिए सबसे पहले एक सेट ए लेते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट अपने पास दिया गया है, और एक चीज अपने पास ये होती है कि नल सेट और वो सेट खुद हमेशा गिवन सेट के सबसेट्स होंगे ही होंगे। तो अगर सेट ए की बात की जाए, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट अपने पास दिया गया है, तो नल सेट तो इसका सबसेट होगा ही होगा। फिर साथ ही साथ सेट ए की अगर बात की जाए तो सेट ए भी इस सेट का सबसेट होगा ही होगा। तो अब अगर यहाँ पर बात की जाए तो सेट ए के यहाँ पर दो सबसेट्स देखने को मिले। पहला तो अपने पास नल सेट था, दूसरा वो सेट खुद हो गया। फिर रेफरेंस के लिए एक काम ही करते हैं कि एक सेट बी उठाते हैं जिसमें अपने पास दो एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 और 2। अब नल सेट तो इस सेट का सबसेट होगा ही होगा। फिर एक काम ही करते हैं कि ये जो सेट अपने पास लिखा हुआ है, इस सेट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को लेकर जितने भी सेट्स बनाए जा सकते हैं वो सारे के सारे सेट्स लिख लेते हैं। तो इस तरह से टेकिंग वन एट अ टाइम, मतलब इस सेट्स के एक एलिमेंट को लेकर जितने भी सबसेट्स बनाए जा सकते हैं वो सारे के सारे सेट्स अपने को मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट एक काम ये किया जाएगा कि इस सेट्स के दो एलिमेंट्स को साथ में लेकर जितने भी सेट्स लिखे जा सकते हैं वो सारे के सारे सेट्स लिख लेंगे। तो सबसे पहली चीज तो अपने पास ये आ गई कि अपने को वो सारे सेट्स लिखने हैं जो इस गिवन सेट बी के सिंगल एलिमेंट को लेकर बनाए जा सकते हैं। तो टेकिंग वन एट अ टाइम, तो इसके रिस्पेक्ट में देख लेते हैं कि कितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं या फिर कितने सेट्स लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, इस सेट्स में दो एलिमेंट्स थे, तो अगर वन को लेते हैं तो वहां पर एक सेट करली ब्रैकेट ऑफ वन लिखा जा सकता है, और अगर एलिमेंट टू को उठाएंगे तो एक सेट अपने पास करली ब्रैकेट ऑफ टू ये लिखा जा सकता है। तो इस तरह से इंडिविजुअल एलिमेंट्स को उठाकर अपने पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स दो देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट एक काम ये कर लेते हैं कि टेकिंग टू एट अ टाइम की बात करते हैं। तो टेकिंग टू एट अ टाइम, तो इस सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं दो दो की ग्रुपिंग करके जितने भी कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स उठा लेते हैं। तो टेकिंग टू एट अ टाइम की अगर बात की जाए तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ वन एंड टू, तो यही सेट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सेट बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स अपने पास चार देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो नल सेट हो गया, फिर करली ब्रैकेट ऑफ वन, नेक्स्ट करली ब्रैकेट ऑफ टू, एंड ये सेट खुद अपना सबसेट हो गया। तो इस तरह से अगर देखा जाए इस सेट बी के टोटल चार सबसेट्स बने हैं। पहला नल सेट, सेकंड करली ब्रैकेट ऑफ वन, नेक्स्ट करली ब्रैकेट ऑफ टू, और लास्ट में वो सेट खुद, मतलब करली ब्रैकेट ऑफ वन टू को सेट बी भी लिखा जा सकता है। तो इस सेट बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स अपने पास चार देखने को मिले। फिर एक सेट सी उठाते हैं जिसमें एलिमेंट्स अपने पास गिवन है 1, 2 एंड 3। अब नल सेट तो इस सेट का सबसेट होगा ही होगा। फिर एक काम ही कर लेते हैं कि टेकिंग वन एट अ टाइम के रिस्पेक्ट में कितने सेट्स लिखे जा सकते हैं। तो टेकिंग वन एट अ टाइम, तो गिवन सेट सी के एक एक एलिमेंट्स को उठाकर कितने सेट्स लिखे जा सकते हैं। तो अगर वन को उठाया जाए तो इससे एक सेट मिलेगा, फिर अगर टू को उठाएं तो इससे भी एक सेट मिलेगा, फिर अगर थ्री को साथ में लेते हैं तो इससे भी एक सेट देखने को मिल रहा होगा। फिर नेक्स्ट अगर बात की जाए तो टेकिंग टू एट अ टाइम, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर वन एंड टू को उठाते हैं तो एक सेट अपने पास आ जाएगा 1, 2। फिर अगर 2 एंड 3 को साथ में उठाते हैं तो एक सेट अपने पास आ जाएगा 2, 3। सिमिलरली अगर 1 एंड 3 को उठाते हैं तो एक सेट अपने पास आ जाएगा 1, 3। तो इस तरह से टेकिंग वन एट अ टाइम के रिस्पेक्ट में तीन सेट्स देखने को मिले, और टेकिंग टू एट अ टाइम के रिस्पेक्ट में भी अपने पास तीन सेट्स देखने को मिले। फिर नेक्स्ट बात करते हैं टेकिंग थ्री एट अ टाइम। तो इस सेट में सिर्फ और सिर्फ तीन ही एलिमेंट्स गिवन थे, तो टेकिंग थ्री एट अ टाइम की अगर बात की जाएगी तो वो सेट अपने पास आ जाएगा 1, 2 एंड 3 का। तो इसे सी भी लिखा जा सकता है। तो अब अगर देखा जाए तो इस सेट सी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स अपने पास आ गए हैं। नल सेट हो गया, फिर करली ब्रैकेट ऑफ वन, नेक्स्ट करली ब्रैकेट ऑफ टू, नेक्स्ट करली ब्रैकेट ऑफ थ्री, फिर नेक्स्ट करली ब्रैकेट ऑफ 1, 2, फिर करली ब्रैकेट ऑफ 2, 3, फिर नेक्स्ट करली ब्रैकेट ऑफ 1, 3, एंड ये सेट खुद। तो इस तरह से इस गिवन सेट के टोटल 8 सबसेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो अब यहाँ से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर अपने को किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सेट्स को इवेलुएट करना है तो उससे रिलेटेड अपने पास एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा,
तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो अपने पास गिवन थे और उसके टोटल सबसेट्स कितने बन रहे थे, टोटल सबसेट्स। तो अब हुआ ये था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अपने पास एक था तो टोटल सबसेट्स अपने पास दो देखने को मिल रहे थे। वहीं पर अगर एलिमेंट मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में टू थे तो उसके टोटल सबसेट्स टू पावर टू मतलब फोर देखने को मिल रहे थे, जिसको टू पावर टू भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली अगर तीन की बात की जाए तो सेट मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स एट अपने पास बने थे, जिसको कि टू पावर थ्री लिखा जा सकता है। तो सिमिलरली अगर किसी सेट में चार एलिमेंट्स होंगे तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स टू पावर फोर बन जाएगा। तो ये जो अपने पास सबसेट्स गिवन होंगे किसी भी सेट के रिस्पेक्ट में तो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। तो अगर सेट में एक एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स टू की पावर वन बनेगा। सेट में अगर दो एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स टू की पावर टू हो जाएंगे। सेट में अगर तीन एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स टू की पावर थ्री हो जाएंगे। तो इसी तरह इन जनरल अगर सेट में एन एलिमेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स अपने पास टू पावर एन देखने को मिलेंगे। और ये वाली जो चीज आई है इसे एज अ फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो इफ, तो यहाँ से एक पॉइंट लिख लेते हैं। तो एक पॉइंट या फिर एक नोट अपने पास ऐसे आ गया, इफ कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट ए इज पी देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए आर, तो ये अपने पास मिल जाएगा टू पावर पी। तो सिमिलरली अब अगर यहाँ पर देखा जाए कि किसी सेट में अगर जीरो एलिमेंट्स है तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, तो इसे भी एज अ नोट लिख लेते हैं। तो इफ कार्डिनलिटी ऑफ एनी सेट इज जीरो, इफ और आइदर यहाँ पर बात हो रही है कार्डिनलिटी ऑफ नल सेट जो कि अपने पास जीरो देखने को मिलेगा। तो अगर कार्डिनलिटी ऑफ नल सेट अपने पास जीरो दी गई, इनफैक्ट कार्डिनलिटी ऑफ नल सेट हमेशा जीरो ही होगी। तो इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज जीरो और कार्डिनलिटी ऑफ फाइव इज जीरो देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ null set is टू पावर जीरो। और किसी भी फाइनाइट नंबर की पावर जीरो अगर होती है तो रिजल्टेंट अपने पास वन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से नल सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स अपने पास वन ही बनेंगे और नल सेट का जो भी सबसेट हो जाएगा तो वो नल सेट खुद ही होगा। तो अगर नल सेट के सबसेट की बात की जाए तो नल सेट का सबसेट अपने पास नल सेट ही होगा। तो इसे भी पॉइंट लिख लेते हैं, सबसेट of a null set is the null set itself। तो नल सेट का सबसेट नल सेट खुद हो जाएगा। तो ये था अपने पास किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला। तो अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी अपने पास पी दी गई है तो उस सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स अपने पास टू पावर पी होंगे।